नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सेशन में कि कौशल विकास जो 9th क्लास में सीबीएसई स्कूल्स में एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कौशल विकास 9th क्लास इन सीबीएसई स्कूल्स। तो चलिए वन बाय वन इसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो हमारी एनईपी नई शिक्षा नीति है और एनसीएफ नया करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 है, उसके तहत यह कहा गया है कि सेकेंडरी लेवल पर हर स्टूडेंट को, चाहे वह लड़का लड़की, जेंडर बेस्ड ना होकर, चाहे वह CWSN है, दिव्यांग स्टूडेंट है, किसी तरह की डिसेबिलिटी में भी है, तब भी उस बच्चे ने 3 फॉर्म्स ऑफ वर्क में अपने आप को एक्सप्लोर जरूर करना है। जैसे कि 3 जो फॉर्म्स हैं, जो 3 फॉर्म्स हैं वो वर्क की कैसे रहेंगी: वर्क विद लाइफ फॉर्म्स, वर्क विद टूल एंड मशीनरी, वर्क इन ह्यूमन सर्विसेज। यानी कि जीव रूपों के साथ कार्य करना, औजारों में मशीनों के साथ कार्य करना, मानव सेवा के क्षेत्र में कार्य करना। तो सेकेंडरी स्टेज पे यानी कि 9th और 10th में तीनों फॉर्म्स ऑफ वर्क में बच्चा अपना एक कोई प्रोजेक्ट मतलब बनाएगा और 110 घंटे का उसको पूरे साल का एक्सपोजर मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने होंगे इसमें? 110 घंटे होंगे। एस्टिमेटेड पीरियड्स कितने निकलते हैं? 165। और ईच फॉर्म ऑफ वर्क को कितना टाइम दिया जाएगा? 36 to 37 आवर्स। तो सबसे पहले ये चर्चा करते हैं इनमें मैंडेटरी और ऑप्शनल क्या रहेगा। तो इनमें एक चैप्टर मैंडेटरी है, कह सकते हैं कि उसमें हम थ्योरी एग्जाम्स भी ले सकते हैं इस बेस पर, और ये हर बच्चे को करना है, चाहे वह लड़का लड़की, चाहे CWSN है, चाहे कैसा भी है, हर स्टूडेंट को इसमें एक्सप्लोर करना है। ये फिक्स सिलेबस रहेगा, मैंडेटरी चैप्टर रहेंगे 9th क्लास के लिए। तो पहला है इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। वर्क विद लाइफ फॉर्म्स में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कृषि पद्धतियां, जो खेती करने की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, किस तरह से किस टाइप की खेती की जा सकती है, उसके क्या क्या नाम होते हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी होगी, ताकि बच्चा एग्रीकल्चर जो हमारा बैकग्राउंड है इंडियन का, जो हमारे इंडिया का बैकग्राउंड है एग्रीकल्चर, उसके साथ रूबरू हो सके, उसके साथ फैमिलियर हो सके। उसके लिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उसके बाद वर्क विद टूल एंड मशीनरी, औजारों और मशीनों के साथ बच्चा काम करना सीख सके, बच्चे को उनकी वैल्यू पता लगे, डिग्निटी ऑफ वर्क पता लगे बच्चे को। उसके लिए हमारा मैंडेटरी चैप्टर रहेगा शेपिंग मटेरियल, सामग्री को आकार देना। ये हर स्टूडेंट ने पढ़ना है, चाहे लड़का लड़की, चाहे CWSN होगा। उसके बाद वर्क इन ह्यूमन सर्विसेज, मानव सेवा क्षेत्र में कार्य करना, जहाँ पे भी हम मानव मतलब लोगों को कोई सेवाएं देते हैं, उसके तहत जो ये कैटेगरी है उसमें पर्सनल और लाइफस्टाइल सर्विसेज का ये चैप्टर जो रहेगा, व्यक्तिगत और जीवन शैली, हमारा रहन सहन का ढंग, उसकी सेवाएं, उससे संबंधित सेवाओं का ये चैप्टर मैंडेटरी रहेगा। अब इसमें ऑप्शनल क्या रहेगा? हमें तीनों कैटेगरी में से एक वोकेशन को ऑप्शनल भी इसके साथ चुनना है और उससे रिलेटेड बच्चों को कोई प्रोजेक्ट करवाना है। ये 3 चैप्टर तो हमारे थ्योरेटिकल बेसिस पे रहेंगे, बच्चे की नॉलेज बढ़ाएंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल बेसिस पे यदि हम लाइफ फॉर्म्स की बात करते हैं, जीव रूपों के साथ कार्य करने की, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। यह कार्य जीवित प्राणियों जैसे कि पौधों, पशुओं और सूक्ष्म जीवों के साथ जुड़ा होता है, जिसमें उनकी देखभाल, वृद्धि, उत्पादन शामिल होते हैं। वर्क दैट इन्वॉल्व्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फोकसिंग ऑन देयर ग्रोथ, केयर एंड प्रोडक्शन। मतलब पशुओं से भी हो सकता है, पौधों से भी हो सकता है, और सूक्ष्म जीवों के साथ भी हम कार्य करेंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स बुक के हिसाब से, टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो दिए गए हैं वो कौन से हैं? रूफ टॉप गार्डनिंग, यानी कि छत पर कोई पौधे उगाना, वो एक्टिविटी बच्चे करेंगे। प्रिसीजन फार्मिंग, किसी तकनीक की सहायता से खेती करना, ताकि उसमें टेक्नोलॉजी वाले AI टूल्स या डिजिटल टूल्स या इलेक्ट्रॉनिक टूल्स के साथ खेती करना। मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम की खेती करना। एक्वापोनिक्स, मछली और पौधों की ज्वाइंट वेंचर खेती करने का, ज्वाइंटली खेती करना। इसके बाद हो गया पीसी कल्चर। फिश फार्मिंग को पीसी कल्चर कहा जाता है, यानी कि लोग गांव में मछली, कुछ एक छोटा सा एरिया बनाकर वहां पर मछलियों का पालन करते हैं। बैकयार्ड पोल्ट्री, यानी कि घर पर ही आप रेजिंग बर्ड्स एट होम, यानी कि बर्ड्स को रखना, जैसे मुर्गी पालन हो गया, उनको पालना। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि बिना लकड़ी वाले वन उत्पाद, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो बिना लकड़ी के अलावा जो हमारे होते हैं, जैसे हम शहद का पालन करते हैं, वहाँ पर शहद का उद्योग लगाते हैं, गोंद का लगाते हैं, इस तरह से कोई टाइप की मतलब हमारी खेती कह सकते हैं, एग्रीकल्चर करना। ये उन्होंने सजेस्टेड बताई गई हैं NCERT की टेक्स्ट बुक के हिसाब से। अगली कैटेगरी में पढ़ते हैं। पहले दोबारा से एक बार बता दें कि ये जो हमारी कैटेगरी है, इसमें जो हमारे 7 वोकेशन है, इनमें से किसी एक वोकेशन पर हर स्टूडेंट ने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वर्क विद टूल एंड मशीनरी। तो वर्क विद टूल एंड मशीनरी के अंदर क्या आता है? जो सजेस्टेड वोकेशन बताई गई है, पहले तो हम जान लेते हैं इसको बोलते क्या है। कि वर्क विद दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ टूल्स, मशीन्स एंड इक्विपमेंट, उपकरणों के साथ, औजारों के साथ, मशीनों के साथ काम करना इसमें शामिल रहता है। और इसमें कौन सी सजेस्टेड वोकेशंस हैं? कंस्ट्रक्शन, जैसे कि भवन निर्माण का कार्य है, या स्कूल में ही कुछ गमले बना देने सीमेंट से कुछ प्रोडक्शन करना, या कोई दीवार खड़ी कर देना, इस तरह से कुछ टास्क हो गए हमारे। कोई और प्रोडक्ट तैयार करना सीमेंट और ईंटों की सहायता से। अपैरल हो गया, उसमें कपड़े बनाना, स्टिचिंग करना, कुछ नया प्रोडक्ट तैयार करना। शीट मेटल का वर्क हो गया, धातु की चादरों के साथ, जैसे ट्रंक, पेटी या कोई बॉक्स तैयार करना। प्लम्बिंग कार्य हो गया, प्लम्बिंग में क्या आएगा? पानी की पाइपलाइन का कार्य, वहाँ पे स्कूल की वाटर सप्लाई को मैनेज करना, कोई कनेक्शन करना, टैप्स का कनेक्शन करना। फूड प्रोसेसिंग में आ गया कि फूड आइटम्स को बनाना, उनकी प्रोसेस करना, जैसे कि स्कूल के अंदर कुछ फूड प्रोसेस, जैसे मिड डे मील की हेल्प लेकर वहाँ पर कुछ बनाना, ऐसी थिंग्स बनाना जिनको हम खाते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल सैलेड वगैरह बनाना,
बनाना, स्प्राउट्स को तैयार करना, इस तरह से कुछ फर्नीचर मेकिंग, स्कूल के अंदर कुछ फर्नीचर बनाना, लकड़ी वगैरह का स्क्रैप या पुरानी लकड़ी कोई पड़ी हो उसको मतलब कट करके उसका कोई पोर्शन जोड़कर उससे कोई स्टूल या कुछ ऐसा यूजफुल प्रोडक्ट बनाना, शू रैक वगैरह। उसके बाद पोट्री, क्ले आइटम मेकिंग, मिट्टी से कुछ बर्तन बनाना, मिट्टी से कुछ क्रिएट करना। तो इस तरह से टूल एंड मशीनरी की सहायता से ये सजेस्टेड वोकेशंस इस कैटेगरी में एनसीईआरटी द्वारा सुझाए गए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं वर्क इन ह्यूमन सर्विस। वर्क ह्यूमन सर्विस क्या कहता है? वर्क दैट फोकस ऑन प्रोवाइडेड सर्विस टू पीपल, यानी कि ऐसा काम जो लोगों को कुछ सर्विस प्रदान करता हो, किस लिए? इंप्रूव देयर लाइफस्टाइल, हेल्थ एंड कंफर्ट, उनका जीवन स्तर उससे इंप्रूव हो, उनकी हेल्थ हो या उनको कोई कंफर्ट मिले। जैसे कि हेल्थ केयर में मेडिकल सर्विसेज आप कुछ देते हैं, हेल्थ चेकअप करवाते हैं, टेस्ट, मल्टीपल टेस्ट वगैरह करते हैं, डाइटिशियन वगैरह का काम करते हैं, उसको बताते हैं कि डाइट कौन सी लेनी है कौन सी नहीं। टूरिज्म में ट्रैवल सर्विसेज हैं, आप ट्रैवल बुकिंग का कार्य करते हैं, पैकेजेस बनाते हैं उनके। हॉस्पिटैलिटी का है, होटल रेस्टोरेंट का सर्विसेज देते हैं अपनी। उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट, आपको इवेंट मैनेजमेंट का काम पकड़ते हैं, जैसे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना, किसी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना। डाटाबेस सर्विस, जैसे आप आईटी रिलेटेड कोई डाटा वर्क करते हैं, डाटा एंट्री का, स्कूल का जैसे डाटाबेस बनाना है आपको, क्लास का डाटाबेस मैनेज करना है, इस तरह कोई प्रोजेक्ट हो गया। इंटीरियर डिज़ाइन, जैसे हमारे घर का, ऑफिस का इंटीरियर डेकोरेट करना, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। पब्लिक इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, जैसे पब्लिक को इन्फॉर्मेशन सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनता है, उसके लिए क्या साइन अप करना है, उसका एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। या आपको आधार कार्ड निकालना है, उसके लिए क्या सर्विसेज हो सकती हैं। इस तरह के मतलब मल्टीपल 5 से 6 डॉक्यूमेंट निकालने का उसमें प्रोसेस आप प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। तो ये तो थी एनसीईआरटी के द्वारा 7 सजेस्टेड वोकेशंस। इसकी टाइम टू टाइम उम्मीद करते हैं कि एनसीईआरटी या पैसिव भोपाल या सीबीएसई के द्वारा हमारी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स होती रहेंगी। तो कुछ मैं अपनी ओर से भी ऐड ऑन करना चाहूँगा हर एक कैटेगरी में। जैसे लाइफ फॉर्म्स में आप इसके साथ मोर वोकेशन कौन सी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डेयरी फार्मिंग, दूध का उत्पादन, फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती, सेरिकल्चर, रेशम कीट का पालन, एपीकल्चर, मधुमक्खी का पालन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, फॉरेस्ट्री, मतलब अपना खुद का जंगल तैयार कर सकते हैं एक छोटे लेवल पर, हर्बल फार्मिंग, औषधीय पौधों की खेती, जो भी जिन पौधों में औषधीय गुण होते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुलसी हो गया, जैसे नीम का पेड़ लगाना, ठीक है। वेटरनरी सर्विसेज, पशु चिकित्सा, लैंडस्केपिंग, बागवानी डिजाइन, सीड प्रोडक्शन, बीज बनाना, इस तरह से कार्य आप और पकड़ सकते हैं प्रोजेक्ट। इनमें से कोई एक प्रोजेक्ट हर बच्चे ने अपने थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द सेशन, चाहे तो एक टीम का हिस्सा बनकर उनको टीम वाइज हम बांट सकते हैं कॉमन प्रोजेक्ट, या पूरे के पूरे स्टूडेंट्स को भी करवा सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है आपने इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। नेक्स्ट है हमारा वर्क विद टूल एंड मशीनरी में मोर वोकेशंस क्या रहेंगी? वेल्डिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया। जैसे आप इलेक्ट्रिकल का कार्य मैं बताता हूँ आपको क्या करवा सकते हैं स्कूल में। जैसे आप बच्चों को इलेक्ट्रिकल के एक्सटेंशन बोर्ड बनाना सिखा सकते हैं, स्विचेस के कनेक्शन करना सिखा सकते हैं, पंखे का सेल बदलना सिखा सकते हैं, बल्ब का होल्डर लगाना सिखा सकते हैं, 3 पिन टॉप बदलना सिखा सकते हैं। तो इस तरह से 5 से 6 टास्क आप इसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पावर के जो हमारे वोकेशनल ट्रेनर है वो इसको अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और ऑटोमोटिव के भी जो हमारे वोकेशनल ट्रेनर है वो चाहे तो 9th क्लास में ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिकल का प्रोजेक्ट और 10th क्लास में भी इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोटिव का प्रोजेक्ट हाफ ऑफ स्टूडेंट्स में क्रॉस करके भी उनको दे सकते हैं, ताकि वो दोनों साल में ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिकल दोनों का सीख जाएं। कारपेंट्री का हो गया, बढ़ईगिरी का, और जैसे आप कारपेंट्री का टास्क भी करवा सकते हैं उनसे, लकड़ी का कुछ करवाना। सीएनसी मशीन का हो गया संचालन, लेथ मशीन होगी। ऑटोमोबाइल की रिपेयर एंड मेंटेनेंस का करवा सकते हैं, जैसे टायर चेंजिंग, बैटरी मेंटेनेंस और वाइपर ब्लेड का बदलना, उनके गाड़ी के लाइटिंग सिस्टम के बल्ब चेंज करना। इस तरह से आप एक 30 से 35 घंटे का एक करिकुलम सेट कर सकते हैं कि ये यदि हम बच्चे को सिखाएं तो ये उनको आ जाए टास्क। एक पर्टिकुलर एक उनका क्राइटेरिया बना सकते हैं। एसी एंड रेफ्रिजरेशन हो गया, इसका टेक्नीशियन का काम, प्रिंटिंग का, रोबोटिक्स का, पैकेजिंग का कोई काम है तो उसमें हो गया। कंप्यूटर हार्डवेयर का कोई सिखा सकते हैं टूल एंड मशीनरी में। ये सजेस्टेड वोकेशंस हैं, इनमें से भी आप कुछ एड ऑन अपने स्कूल की अवेलेबिलिटी के हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद यदि हम ह्यूमन सर्विसेज की बात करें, टीचिंग में भी आप ह्यूमन सर्विसेज दे सकते हैं, यानी कि टीचिंग का यदि मान लीजिए हमारे स्कूल में कोई पोस्ट खाली है और वो बच्चा उसके बारे में जानता है, फॉर एग्जांपल एक 9th-10th का बच्चा है और 6th क्लास में कोई पोस्ट खाली है, तो 9th के बच्चे को उसका इंटरेस्ट है टीचर बनने का, तो उसको आप एक टीचर का प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि 3 महीने आपने वहाँ पर ये टीच करना है। तो आपका टीचर का एक प्रोजेक्ट रहेगा कि आपने उस दौरान क्या सीखा, बच्चों में क्या ऑब्जर्व किया, उसका एक पोर्टफोलियो तैयार करेगा। बेसिकली बच्चों ने इस प्रोजेक्ट का एक पोर्टफोलियो बनाना है, तीनों कैटेगरी के पोर्टफोलियो बनेंगे और तीनों कैटेगरी के टीचर्स जो उसको परफॉर्म करवाएंगे वो अपने पोर्टफोलियो के बेसिस पे उसका प्रैक्टिकल लेंगे, फिर उसकी टोटल एवरेज निकलेगी, फिर 100 में से मार्क्स उसके डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हो सकता है इन फ्यूचर मार्किंग स्कीम भी आपको शेयर कर दी जाए, अभी कोई फिक्स नहीं है, अभी तो एक टेंटेटिव आपको बताया जा रहा है कि कैसे एग्जीक्यूट करना है। अभी हम जस्ट हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम धीरे धीरे इसकी जो मैंडेटरी चैप्टर हैं उसको एग्जीक्यूट करवाना स्टार्ट करें, ताकि जुलाई से पहले तक इसकी ट्रेनिंग्स भी हो जाएं और हमें ये पता लग जाए कि हमें इसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है और कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है। ब्यूटी एंड वेलनेस है, उसमें आप सौंदर्य सेवाएं दे सकते हैं। फिटनेस ट्रेनर, ये किसकी है? ह्यूमन सर्विसेज की। सोशल वर्क का, समाज सेवा का, जैसे जर्नलिज्म का हो गया, जैसे आप काउंसलिंग का, परामर्श सेवाएं। सोशल वर्क में आप जाकर कहीं ओल्डर है होम होते हैं जो आपके बुजुर्ग के घर बनाए होते हैं, वहाँ का भी सर्वे कर सकते हैं, वहाँ पर आपने क्या सीखा, उनको आप अपनी इमोशंस एक्सचेंज करके जा सकते हैं, उनको अपना टाइम दे सकते हैं। कस्टमर केयर हो गया, ग्राहक सेवा, इस तरह की कोई
कॉलिंग करके आप उसका फीडबैक ले सकते हैं कि हम कस्टमर को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स में हो गया, कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं, जैसे आप यूट्यूब पर या ब्लॉग्स बना सकते हैं, या आप अपना वीडियोज़ बना के अपना चैनल के थ्रू अपना उसको मतलब कुछ लोगों को जानकारी दे सकते हैं, उनको गाइड परामर्श कर सकते हैं। तो इसमें आपको मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के टीचर्स भी हेल्प कर सकते हैं, आईटी के टीचर्स भी हेल्प कर सकते हैं ह्यूमन सर्विसेज में, कंटेंट क्रिएटर में, क्योंकि हो सकता है कि सभी को सेम टाइप का प्रोजेक्ट ना मिले। तो कुछ बच्चे जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं वो भी आईटी और मीडिया एंटरटेनमेंट के टीचर की मदद से कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि ये जो वोकेशंस हैं ये किसी एक फॉर्म्स के फिक्स्ड है और नॉट। तो इसका उत्तर रहेगा कि कोई भी वोकेशन जरूरी नहीं है कि वो एक ही फॉर्म्स के साथ फिक्स्ड हो। उस वोकेशन के 2 या 3 पार्ट भी हो सकते हैं, जिसमें वो ह्यूमन सर्विसेज में भी आ सकती है और उसमें टूल एंड मशीनरी में भी आ सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, फिर मैं आपको इसका एक कॉम्बिनेशन बनाकर एग्जांपल दूंगा। आइडियली आदर्श तौर पे ये कहा जाता है कि इसका एग्रीकल्चर का जो टीचर होगा वो लाइफ फॉर्म्स की जो कैटेगरी है उसको परफॉर्म कराने के लिए ज़्यादा फिट रहेगा। लेकिन यदि वहाँ पर लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी यदि है उसकी जगह पर, तो हम उसकी सेवाएँ भी ले सकते हैं, तो वो भी परफॉर्म कर सकता है यदि वहाँ पर एग्रीकल्चर के ट्रेनर की अवेलेबिलिटी नहीं है। और यदि यह अरेंजमेंट भी वर्क नहीं करता, तो प्रिंसिपल उस स्कूल का किसी साइंस टीचर को या मैथ टीचर को या कोई ऐसा टीचर हो जिस पर वर्कलोड कम हो, उस टीचर को भी एग्रीकल्चरल टास्क के लिए नॉमिनेट कर सकता है। और अदर 2 फॉर्म्स हैं वो डिपेंड करती हैं स्कूल पर कि यदि वो वोकेशनल कोर्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन किसी भी टीचर्स को नॉमिनेट कर सकता है पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ टास्क करने के लिए। और यदि वहाँ पर वोकेशनल पहले से ही स्कूल में चल रही है, चाहे यदि गवर्नमेंट स्कूल्स हों, हरियाणा गवर्नमेंट के स्कूल्स की बात करें तो वोकेशनल पहले से ही चल रही है उनके स्कूल्स में, ऑलमोस्ट सभी सेकेंडरी स्कूल्स में, दिल्ली के स्कूल्स में चल रही है, सीबीएसई एफिलेटेड है जो। तो यदि वहाँ पर चल रही है ऑलरेडी, तो वहाँ पर जो हमारे 1 या 1 से अधिक वोकेशनल टीचर हैं या 3 भी वोकेशनल टीचर हैं, वो ईच फॉर्म ऑफ द वर्क में अपना एक सिलेक्टेड टास्क ले सकते हैं ताकि उसको इम्पार्ट कर सकें ट्रेनिंग को, जिससे कि क्या हो कि वो 9th 10th में कौशल विकास का जो ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है कंपलसरी, इसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर पाएं। आशा करते हैं आपको प्रॉपर इसमें समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक कॉम्बिनेशन भी बताना चाहूँगा कि आईटी और ऑटोमोटिव यदि किसी एक स्कूल में है तो उसका कॉम्बिनेशन आप कैसे बना सकते हैं कि आईटी का टीचर ह्यूमन सर्विसेज का पोर्शन पकड़ लेगा, उसमें पब्लिक इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्लस वो चैप्टर जो मैंडेटरी है वो करवाएगा। ऑटोमोटिव का वर्क विद टूल एंड मशीनरी का कैच कर लेगा, उसके साथ वो इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोटिव को कंबाइन करके करवा सकता है। आईटी और ब्यूटी है यदि वहाँ पर, तो आईटी वाला हार्डवेयर वर्क का टूल एंड मशीनरी के साथ करवा सकता है टीचर, और ब्यूटी वाला ह्यूमन सर्विसेज पकड़ सकता है। ऐसे ही ब्यूटी एंड हेल्थ केयर है यदि किसी स्कूल में, तो हेल्थ केयर को वर्क विद टूल एंड मशीनरी में ले लिया जाएगा। वहाँ पर जो आपके टूल्स होते हैं जो चेक करने के लिए, किसी जांच करने के लिए, फॉर एग्जांपल थर्मामीटर्स, ये टूल एंड मशीनरी उपकरण ही है इसके साथ कार्य करना। ब्यूटी ह्यूमन सर्विसेज में आ जाएगी। और किसी स्कूल में आईटी और हेल्थ केयर इकट्ठा है तो आईटी हार्डवेयर वर्क विद टूल एंड मशीनरी में आ जाएगा और हेल्थ केयर ह्यूमन सर्विसेज में। ऐसे करके आप कैटेगरी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इसको कैसे एग्जीक्यूट करना चाहता है और आप इनमें से किस कैटेगरी में इंटरेस्ट रखके अपने साथ वोकेशनल टीचर के साथ कोलैब करके इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। फर्दर इसकी ट्रेनिंग्स तो सीबीएसई के द्वारा होती रहेंगी। तो आज के लिए सेशन में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये सेशन में पूरा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो अपने स्कूल के हेड्स को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और भी प्राइवेट स्कूल सीबीएसई के जितने भी टीचर्स आपके संपर्क में हैं आप उनको शेयर करें, ताकि ये कौशल विकास का जो 9th क्लास के लिए इस साल से अप्लाई हुआ है, जिसका 10th का नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम भी होना है, तो उस सब्जेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कंपल्सरी सब्जेक्ट को, उसके बारे में सभी को इसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।